मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। भाषा अध्ययन के क्रम में आज मैं आपको काल, उसके भेद एवं काल का परिवर्तन कैसे होता है यह मैं समझाऊंगा। बोर्ड में 2 अंक का काल आता है। वाक्य 2 प्रस्तुत होते हैं और उनके आगे जो संकेत रहता है, जिस काल में परिवर्तन की बात लिखी रहती है उसमें हम परिवर्तन करते हैं। एक वीडियो काल का आपको बना के भेजा गया है, दूसरा लिखित रूप में विस्तृत रूप में आपको यह मैं समझाने जा रहा हूं। इसको समझिए और इसका अभ्यास कीजिए। समझने के बाद काफी सरल होगा, आपको 2 अंक प्राप्त होना। आइए देखिए कैसे काल का परिवर्तन किया जाता। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, काल का एक वीडियो मैंने चार्ट पर बना करके आपको समझाया था, उसको आपने पढ़ा, देखा। इसको विस्तृत रूप से आपको समझाने जा रहा हूं काल के विषय में। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं, अथवा क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल को हम 3 भागों में विभाजित किए हैं, अर्थात काल के 3 भेद हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। इसकी पहचान पहले समझ लीजिए, बाद में इसकी परिभाषा हम देखेंगे। वर्तमान काल, इस वाक्य के अंत में वर्तमान काल के हैं, हूं, हो आता है। भूतकाल के था, थे, थी आता है। सामान्य भविष्य काल के अंत में आई, ये, ऊ आता है, आया, गया, खोया, सोया। शेष में था, थे, थी आता है। और भविष्यत काल में गा, गे, गी आता है। यह इसकी पहचान है। आइए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को हम वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जैसे वह दौड़ता है, वह खाता है, राम जाता है, सीता पढ़ती है, बच्चे दौड़ते हैं इत्यादि। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। सामान्यतः जो हमारे माध्यमिक बोर्ड में है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। वैसे इसको अगर हम देखें तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो आइए हम 3 का ही समझेंगे, पढ़ेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन जाता है, वह देखता है, श्याम पढ़ता है, श्यामा रोती है इत्यादि। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, इससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण अर्थात कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। वर्तमान काल में कार्य प्रारंभ तो हो गया है, पूरा नहीं हुआ है।
इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा लिया नहीं हूँ, पढ़ा रहा हूँ, काम शुरू हो गया है वर्तमान काल में। वह सो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह जा रहा है। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, अर्थात अभी अभी कार्य पूरा हुआ है। जैसे वो आया है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, श्याम सोया है, बच्चे खेले हैं, वह दौड़ा है, इत्यादि। अब चलिए भूतकाल की तरफ चलते हैं। भूतकाल के अंत में था, थे, थी। वर्तमान काल का पढ़ा आपने। वर्तमान काल फिर एक बार देख लीजिए, है, हूँ, हो। सामान्य वर्तमान काल के अंत में ता है, ती है, तू है। अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। और पूर्ण वर्तमान काल के अंत में किया है, आया है, गए हैं, सोए हैं, आई, यू, है, हो आता है। भूतकाल के अंत में था, थे, थी आता है, लेकिन सामान्य भूतकाल के अंत में नहीं आता। आगे हम बताते हैं। भूतकाल देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता है। बीते हुए समय का, वर्तमान का तो आपने देखा, पीछे वाली बात को अभी सुनिए। इसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का ज्ञान होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। अथवा जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम आया था, वह खा चुका था, राम गया था, वे खेले थे, इत्यादि। भूतकाल के भेद, इसके 6 भेद हैं। मुख्यतः भूतकाल के 6 भेद हैं। मुख्यतः 3 भेद हम पढ़ते हैं और उसी को हम देखेंगे। 6 भेदों में एक बार मौखिक रूप से आपको बता भी दूं, लिखा तो हूं, जो मेरे पाठ्यक्रम में है। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ये 3 हम पढ़ते हैं। इसके अलावा 3 और हैं, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेत मद भूतकाल। सामान्य भूतकाल की बात करते हैं, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। जैसे श्याम आया, सीता गई, वह खाया, रामू सोया, इत्यादि। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के विषय में आपने देखा, अपूर्ण भूतकाल जैसे अपूर्ण वर्तमान काल है, उसमें था, थे, थी लगा दीजिए, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। अर्थात भूतकाल में जब तक देखा गया क्रिया क्रियान्वित हो रही थी, कार्य हो रहा था, लेकिन वह समाप्त हुआ ऐसा नहीं देखा गया। तो भूतकाल में सतत चलने वाले कार्य को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम गीत गा रहा था, सीता सो रही थी, मैं हिंदी पढ़ा रहा था। आगे देखते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। क्या बोध होता है? कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। पूर्ण वर्तमान काल में तो आपने देखा, अभी अभी जस्ट क्रिया पूर्ण हुई है। और पूर्ण भूतकाल में यह स्पष्ट होता है कि क्रिया के हुए बहुत समय बीत गए हैं। जैसे उसने राम को मारा था, वह आया था, बच्चे खेले थे, सीता रोई थी। इसमें आसन्न भूतकाल, इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। मैंने आम खाया है, मैं चला हूं। अब इसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं, उलझने पर, इसके भेद को स्पष्ट करने पे सारी बातें अलग से समझानी पड़ेंगी। इसलिए पाठ्यक्रम में मैं केवल भेद बता रहा हूं और पाठ्यक्रम में जो हिस्सा है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। भविष्यकाल। भविष्यकाल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा,
राम प्रतिदिन विद्यालय जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, तुम खेलोगे। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु भेद मध्य भविष्यकाल। अभी जो आप अपने पाठ्यक्रमों में तो नहीं है क्लियर, देखते हैं कि इसमें भी अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल है रहा होगा। सामान्य अपूर्ण भविष्यकाल की बात करते हैं और पूर्ण भविष्यकाल की बात में हुआ होगा। तो इसमें हम जो मुख्य तथ्य है उसको देखेंगे। सामान्य भविष्यकाल, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे रामू पढ़ेगा, वह जाएगा, वे खेलेंगे, वो सोएंगे इत्यादि। संभाव्य भविष्यकाल, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे संभव है रमेश कल आए। और अपूर्ण भविष्यकाल का नाम दिया जा रहा है। अब उसमें राम खेल रहा होगा। तीसरा है हेतु हेतु मत भविष्यकाल, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे राम आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए। उसमें राम खा लिया होगा, वह आता है जो प्रूफ नहीं है। आइए अब हम काल परिवर्तन करें। यही माध्यमिक बोर्ड में है। 2 वाक्य रहेंगे, उसके आगे सूचना दी रहेगी और उस जो सूचना रहेगी उसके अनुसार वर्णित वाक्य का परिवर्तन हम उसी काल में करते हैं सूचना के। जैसे दिया है निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यही 2 रहता है, एक नंबर का 1 अंक का रहता है। पहला है आवाज अवरुद्ध होती जा रही थी। आगे क्या सूचना है भाई? सामान्य भूतकाल में इसको परिवर्तित करना है। आवाज अवरुद्ध होती जा रही थी, अगर हम देखते हैं तो यह कौन सा काल है? रहा था, रही थी, रहे थे आया हुआ है, तो यह अपूर्ण भूतकाल है। इसको सामान्य भूतकाल में करना है, परिवर्तित करना है। तो आवाज अवरुद्ध हो गई, क्या लिखेंगे? आवाज अवरुद्ध हो गई। मैं बताया आपको कि भूतकाल थाथेथी आता है अंत में, लेकिन सामान्य भूतकाल के अंत में थाथेथी नहीं आता। इसके अंत में आ ई ए अर्थात आया, गया, सोया, रोया, ढोया, दौड़ा, गिरा, ये सब आता, आ ई ए आता। तो यहां क्या होगा? आवाज अवरुद्ध हो गई। यह सामान्य भूतकाल की क्रिया, सामान्य भूतकाल में हमने परिवर्तित किया। दूसरा है मेम साहब को पर्दे पसंद आए। यह कौन सा है भाई? आए थे, पर्दे पसंद आए थे। तो यह पूर्ण भूतकाल है। क्या है? पूर्ण भूतकाल है। इसको हम क्या करेंगे? सूचना क्या दी गई है? पूर्ण वर्तमान काल में इसको परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा? मेम साहब को पर्दे पसंद आए हैं। एक बात ध्यान दीजिए, ऊपर आपने देखा मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, यह पूर्ण भूतकाल है। अगर उसको पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है तो हम उसमें से थाथेथी हटा देंगे, है हूँ हो लगा देंगे कर्ता के अनुसार। और अगर इसी वाक्य को, चाहे वह पूर्ण वर्तमान काल हो चाहे पूर्ण भूतकाल हो, अगर इसको हमें सामान्य वर्तमान काल में करना है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो इसमें हम थाथेथी लगाएंगे, न है हूँ हो लगाएंगे। अगर थाथेथी है तो उसको हटा देंगे और पूरा वाक्य वैसे का वैसे लिख देंगे, या है हूँ हो अगर होगा तो उसको हटा देंगे और पूरा वाक्य वैसे का वैसे बिना परिवर्तित किए लिख देंगे। तो वह क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। ध्यान दीजिएगा, आगे बताऊंगा। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। ताहे ती है तू है सामान्य वर्तमान काल है, इसको सामान्य भविष्य काल में करना है। क्या करना है? गागेगी आएगा अंत में। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होगा। दोहरा होता है, इसका दोहरा होगा।
नेक्स्ट, एक साथ काम पर आएंगे और एक साथ घर वापस घर लौटेंगे। या हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में इसको परिवर्तित करना है, तो इसको एक साथ काम पर आए तो एक साथ काम पर, तो एक साथ वापस घर लौटे। या काल भेद के अनुसार है। नेक्स्ट, आप इन दिनों फ्लावेर के पत्र पढ़ रहे हैं। यह अपूर्ण वर्तमान काल है, इसको पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है संकेत के अनुसार, जैसा संकेत दिया गया है सूचना। आपने इन दिनों फ्लावेर के पत्र पढ़े थे। देख लीजिए यहाँ आपने हो गया, क्योंकि यह पूर्ण है तो आप आया है, यहाँ पूर्ण है तो पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल कि जब क्रिया आएगी तो कर्ता के बाद ने लग जाता है। क्या लगता है? ने। वस्ती के लिए तूफान प्रलय बनकर आया था। आया था पूर्ण भूतकाल है, इसको किस में करना है? अपूर्ण भूतकाल में इसको परिवर्तित करना है। तो अपूर्ण भूतकाल में तो जानते ही हैं, रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। वस्ती के लिए तूफान प्रलय बनकर आ रहा था। नेक्स्ट, मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालूंगी। यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है, डालूंगी क्रिया है, तो इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करेंगे, सूचना दिया है तो करेंगे। मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डाल रही हूं। अपूर्ण डाल रही हूं यानी बाधा डालने का कार्य कर रहे हूं। रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा हूं, तो यह आपका अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। अब आप आ जाइए 8वां, मैं एक चीज पर लिखना शुरू करती हूँ। ये आपके पाठ्यक्रम के वाक्य हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ेंगे तो इसी में आ सकता है। हर पिछले 2 वर्षों में 2 बोर्ड की परीक्षाओं में 10वीं में यही आया, इसी में से कोई ना कोई वाक्य आया, ऊपर दिया गया, तो आना होगा तो इसी में से आएगा। आना होगा नहीं, आएगा ही, और इसमें से ही आएगा जो सरल होगा। मैं एक चीज पर लिखना शुरू करती हूँ, अपूर्ण भूतकाल में हमको परिवर्तित करना है, और करती हूँ सामान्य वर्तमान काल है। तो अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा भाई? रहा था, रही थी, रहे थे। मैं एक चीज पर लिखना शुरू कर रही थी। यह आपका पाठ्यक्रम में जो उदाहरण दिया गया था उसका काल परिवर्तन है। इसमें आइए एक वाक्य को हम परिवर्तित करते हैं विभिन्न रूपों में। निम्नलिखित वाक्य को सभी कालों में परिवर्तित कर बताइए। अब काल में और काल के प्रकारों में परिवर्तित करना है, आपके पाठ्यक्रम में भी है। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा था। कौन सा काल है? पहले इसको हम पहचान लेते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, जहां आएगा अपूर्ण भूतकाल होगा। रहा है, रही है, रहे हैं, जहां आएगा वह क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो यह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है, इसको हम सभी में हम परिवर्तित करें, सभी काल के प्रकारों में। आइए पहले हम सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करते हैं। सामान्य वर्तमान काल में क्या परिवर्तित करेंगे? तो ताहे तीहे आना चाहिए। देखिए पहला, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आता है, ताहे तीहे हो गया क्या? यह सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। अब यहाँ अपूर्ण भूतकाल है, क्या है? अपूर्ण भूतकाल है तो रहा था, रही थी आ गया। अपूर्ण वर्तमान काल आएगा तो है हो जाएगा, तो क्या होगा? केवल है हूँ चेंज कर देंगे, तो क्या होगा? बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्तमान काल में क्या आएगा भाई? आ ई ए उ है हूँ हो आएगा। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आया है। अब आइए सामान्य भूतकाल में, ध्यान दीजिएगा, सामान्य भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है, और अगर इसको हम सामान्य भूतकाल में करेंगे तो इस है को उड़ा देंगे, उड़ाना मतलब हटा देंगे, और शेष सब वैसे का वैसे अगर हम लिख देंगे तो वह सामान्य भूतकाल हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, बेटे का बड़ा साहब, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आया है। सामान्य भूतकाल क्या हो गया? बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आया। बस यहाँ तक लिख के पूर्ण विराम कर दिए, सामान्य भूतकाल हो जाएगा।
और वह अपूर्ण भूतकाल का आपने सामान्य भूतकाल में कर दिया यहाँ पर। अब आइए, और इसी को यदि हमें पूर्ण भूतकाल में करना है तो आया था यहाँ जोड़ देंगे, आगे होगा। तो अगर हम यह तीनों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर पूर्ण वर्तमान काल है और उसको सामान्य भूतकाल करना है तो उसमें से है हूँ हो हटा देंगे, बस लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अगर पूर्ण भूतकाल की क्रिया है उसको हमको सामान्य भूतकाल में करना है तो था थे थी हटा देंगे, सेम वैसे का वैसे लिख देंगे, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अगर सामान्य भूतकाल का है, अगर पूर्ण वर्तमान काल का है, उसको पूर्ण भूतकाल बनाना है तो है हूँ हो हटा करके था थे थी लगा देंगे क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार। और अगर पूर्ण भूतकाल है तो उसको थाथे थी को हटा करके पूर्ण वर्तमान काल करना है तो उसको हम है हो लगा देंगे, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। और कुछ भी परिवर्तित नहीं करना है। अगर सामान्य भूतकाल का की क्रिया है अर्थात वाक्य है तो उसको परिवर्तित करना है अगर पूर्ण वर्तमान काल में तो उसमें है हो जोड़ देंगे कर्ता के अनुसार। और अगर सामान्य भूतकाल के वाक्य को पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है तो कुछ नहीं करना है, कर्ता के अनुसार उसमें था थे थी जोड़ देंगे। तो यह तो तीन का पता चला आपको, जो बहुत आसान है, कुछ परिवर्तन ही नहीं करना। और दो और बचा, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण वर्तमान काल को अपूर्ण भूतकाल में करेंगे तो है हो को हटा के था थे थी जोड़ देंगे। अपूर्ण भूतकाल है, अगर अपूर्ण वर्तमान काल में करेंगे तो था थे थी को जोड़ के है हो जोड़ देंगे हटा करके। तो यह आपका जो सामान्य रूप से होने वाला है यह है। अब आइए, अब पूर्ण भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल इसमें देखिए ये अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा था, यही ऊपर दिया गया है, जिसको फिर भी मैंने परिवर्तित किया उसी में। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आया था, अब इसी में यह ऊपर देख रहे हैं आप ना, आया पूर्ण सामान्य भूतकाल में से था जोड़ दिया तो क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया। अब आइए सामान्य भविष्यकाल, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आएगा। और दूसरा, अब मैंने अपने नियम के अनुसार किया है कि संभव है बेटे का बड़ा साहब घर आए, यह संभाव्य भविष्यकाल है। लेकिन अभी जो पुस्तकों में दिया गया है जहाँ भी, हम तो उसको कैसे कहें क्या कहें अपुष्ट ही मान रहे हैं, उसको हम अपूर्ण भविष्यकाल कह रहे हैं। तो वह है कि उसका क्या होगा कि बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा होगा। नेक्स्ट है हेतु मध्य भविष्यकाल। तो उसमें जिसको हम पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ चुका होगा, यह पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं, जबकि यह हेतु मध्य भविष्यकाल है। यह आपका काल रहा। इस काल में जो अंतिम सूचना दी गई है कि निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार परिवर्तित कीजिए, तो ऐसे ही रहेगा, दो वाक्य रहेगा। आगे जिस काल में परिवर्तित करने की सूचना रहेगी उसी में आप परिवर्तित करके लिख देंगे, 2 नंबर आपको, 2 अंक आपको मिल जाएंगे। तो इसका अभ्यास कीजिए और अभ्यास करके इसको पढ़िए। धन्यवाद।